बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 फरवरी और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन। पहली खबर, तैयबा राजा को रिहा कर दिया गया। अब से थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई, आपको सुनवाते हैं रिहाई के बाद वो क्या कहती हैं। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी खबर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंटरनेशनल मीडिया के सामने। 100 से ज़्यादा उम्मीदवार इस्लामाबाद में प्रेजेंट थे, जहां पर उन्होंने धांधली के तमाम शवाहिद इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख दिए। बेहतरीन ये एक्टिविटी थी, पूरी दुनिया के अंदर पता लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है। उसके बाद तीसरी खबर जो आपके सामने रखेंगे वो हैरान कुन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिंध में हमने इस तरीके से पहले होते नहीं देखा। सिंध में जीडीए की कॉल थी, अवाम ही अवाम निकल आई, अवाम का जम्मे गफीर, हर तरफ अवाम ही अवाम थी। इवन जो नाकिद हैं सिंध के अंदर जीडीए की सियासत के, वो भी कहने कि पे मजबूर हो गए कि भरपूर एहतजाज था। इसका मतलब है कि अवाम बिल्कुल तैयार है एहतजाज के लिए, एक मौसर कॉल की ज़रूरत है अवाम को। मरियम औरंगज़ेब और डंटोनिक साहब ने एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें क्या बातचीत हुई वो आपको बताएंगे। और मौलाना को 3 सीटें दे दी गई। जी हाँ, मौलाना ने कल तगड़ा बयान दिया था और आज ही 3 सीटों का जो है वो नोटिफिकेशन करके उनमें उनके हाथ में तोहफतन पकड़ा दी गई। देखते हैं आगे क्या होता है। और बदतरीन खबर, पाकिस्तान की बदतरीन दर्जाबंदी। जी हाँ, EIU इकोनॉमिस्ट का जो एक इंडेक्स है जो आपकी डेमोक्रेसी को मेजर करता है, डेमोक्रेटिक हालात को मेजर करता है, उन्होंने जो पाकिस्तान का की नई दर्जाबंदी की है, पाकिस्तान को बदतरीन दर्जाबंदी में ले गए हैं। इकोनॉमिस्ट का जो इंटेलिजेंस यूनिट है, इन्होंने ये नई दर्जाबंदी की है। बदतरीन खबर है पाकिस्तान के लिए और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अक्सर हम ऐसी खबरों को बोरिंग समझते हैं और ख़ास तवज्जो नहीं लेते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसको आपके सामने रखेंगे, तफसील से इस खबर को सुनिएगा। इसकी बहुत सख्त रेमिफिकेशंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, आप पर, आपके बच्चों के ऊपर। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तैयबा राजा को रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, तैयबा राजा अभी से थोड़ी देर पहले रिहा हो गई हैं। आप सबको बहुत बहुत उस चीज़ की मुबारक हो। आपको याद होगा, मैं आपको पहले दिन से बताता आया हूं कि इन खवातीन के खिलाफ ना कोई सबूत है, ना इन्होंने कोई जुर्म किया है। ये तमाम खवातीन बगैर किसी प्रॉब्लम के इंशाल्लाह रिहा होंगी। लेकिन इनकी इस सफरिंग का कौन हिसाब देगा, इसका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है। मैं आपको पहले दिन से बताता आया हूं कि इन लोगों को इन्होंने मिसाल बनाने के लिए, डराने के लिए इनको इन्होंने जेलों में रखा हुआ है। कोई सबूत नहीं, वरना इनके खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाता। आज हमारी बात सच साबित हो रही है और आप देखेंगे, मैं बार बार आपको बता रहा था कि ये इलेक्शन था, कि आप देखेंगे अब आने वाले दिनों में और खवातीन भी इंशाल्लाह रिहा होंगी। ये तमाम फसाद खड़ा किया गया था, झूठ खड़ा किया गया था, ताकि पाकिस्तान की खवातीन को डराया जा सके, ताकि वो मेन इलेक्शन की एक्टिविटी में, एहतजाज की एक्टिविटी में शामिल ना हो। अब इलेक्शन हो गया, धांधली कर ली, मैंडेट चोरी करने की कोशिश पूरी कर ली, तो इन हालात के अंदर अब आप देखेंगे रफ्ता रफ्ता करके इन खवातीन को छोड़ा जाएगा। आज पहली दूसरी ये रिहाई है, उस हिसाब से तो खतीजा शाह पहले हुई थी, अब तैयबा राजा हुई हैं। इसके अलावा भी कुछ खवातीन जो है वो रिहा हुई हैं, क्योंकि ये 4-5 खवातीन को तो आप जानते हैं, जैसा कि यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, तैयबा राजा, सनम जावेद, खतीजा शाह। लेकिन आयशा भुट्टा हों या और बहुत सारी खवातीन, रोहिना थी और बहुत सारी खवातीन जो हैं जिनके नाम आपको नहीं पता, वो अनसंग हीरो है, उनकी भी सफरिंग बिल्कुल इन्हीं खवातीन की तरह की है। उनको भी क्रेडिट हमें देना पड़ेगा, उनको भी खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा। किसी दिन उनकी तमाम की तस्वीर और नाम आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको पता हो कि और कौन कौन सी खवातीन हैं जिन्होंने सफर किया है। बहरहाल, तैयबा राजा से अभी हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले, एक तो आपको वो सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूंगा तैयबा राजा की जो वकील है खतीजा सिद्दीकी। एक वकील होने के अलावा एक बेहतरीन इंसान, बहुत ही भरपूर तरीके से उन्होंने तैयबा राजा का केस जो है वो लड़ा है। खराज तहसीन है उनको और उनकी पूरी टीम को। आइए सुनवाते हैं तैयबा राजा की। हमसे जो जेल से निकलते ही बात हुई है, कोई फॉर्मल इंटरव्यू या कोई डिस्कशन नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ ग्रीटिंग कॉल जो उनकी और उनकी वकील और मेरे दरमियान हो रही थी। और उसमें फिर उन्होंने मेरी बात तैयबा राजा से की और मैंने उनको बताया कि मैं अभी वीलॉग में आपकी ये बातचीत लोगों को सुनवाऊंगा। तो वो एक बहुत ही बेसिक सी उनके साथ कन्वर्सेशन है, वो सुनिए। अरे को आपको रिहाई की मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआएं हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, आपको बहुत मुबारक हो। आपके पेरेंट्स ने बड़ा सफ़र किया, आपने बड़ा सफ़र किया और बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था इतना लंबा। बट दिस इज़ फाइनली आपका ये ऑर्डियल ख़त्म हुआ है। वी आर वेरी हैप्पी। आपको भी मुबारक हो, आपके वकला की टीम को भी मुबारक हो और मैं ज़ाती तौर पर बहुत खुश हूँ। कुछ कहना चाहेंगी सबको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आपकी बात सुने। शहबाज भाई बहुत शुक्रिया। एक तो सबकी दुआओं का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोग आवाज उठाते रहे, मौजूद रहे। कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारी मेहनत रायगां गई या हमने अगर कोई कदम उठाया तो वो रायगां गया।
जब भी कभी मिलने आते थे घर वाले या दोस्त आप बताते थे, या कभी नजर से कोई पोस्ट वगैरह गुजरी, दोस्तों ने दिखाई या कुछ भी, तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोग आवाज उठाते रहे। और आपने सुना, खुश हैं, डिटर्मिन्ड हैं, और वो ये बात कह रही हैं, आपका शुक्रिया भी अदा कर रही हैं, और आप सबकी सपोर्ट का, और वो डिटर्मिन्ड भी हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर भरपूर एक प्रेजेंटेशन दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से ज़्यादा उम्मीदवारान ने, जिनके फॉर्म 45 उनके पास थे, जिनको धांधली से हराया गया, जिनको दिया हुआ अवामी मैंडेट चोरी कर दिया गया। बेहतरीन प्रेजेंटेशन वहां पर दी गई सलमान अकरम राजा की। अगर आप प्रेजेंटेशन देख लें तो आपको फिर और कुछ समझने की जरूरत नहीं होगी। सोशल मीडिया के ऊपर जरूर उनकी वो पूरी तकरीर पड़ी हुई है। बेहतरीन प्रेजेंटेशन की है सलमान अकरम राजा ने, हर चीज को अपनी जगह पर रख दिया। शंदाना गुलजार ने भी इंटरनेशनल मीडिया को यहीं से मुखातिब करके प्रेजेंटेशन दी। और उसके अलावा जो हमारे अमूमी सियासतदान थे, उनमें आज का दिन जो है वो लूटा है, मैं यही कहूंगा। एक तो हमारी अम्मा रेहाना डार साहबा ने, और एक शौकत बसरा साहब ने, भरपूर दोनों ने प्रेजेंटेशन दी। बाकी साहब ने भी दी, लेकिन इन दोनों ने भरपूर तरीके से अपना केस जो है वो सामने रखा। इंटरनेशनल मीडिया सामने बैठा हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 100 से ज्यादा लोग, बेहतरीन ये शोकेस था, बेहतरीन तरीके से शोकेस किया कि किस तरीके से पाकिस्तान को की जमहूरियत को लूटा गया, और जो बदतरीन चेहरा था पाकिस्तान में जमहूरियत को लूटने का, वो आज दिखाया गया, जब 100 से ज्यादा लोग स्टेज पर बैठे हुए थे और ये दिखा रहे थे कि रियासत ने इनके मैंडेट को, इनको दिए हुए अवामी मैंडेट को किस तरीके से लूटा गया। बहुत ही ये बेहतरीन मैं ये कहूंगा एक्टिविटी थी। इमरान खान साहब की हदायत थी, कल आपको याद होगा जेल से उन्होंने हदायत की थी, काश ये एक्टिविटी पहले 2-3 दिन में हम करते। हमारी नालायकी है, ये मुझे मानना पड़ेगा, हमारी ये नालायकी है कि हम लेट हुए, इसमें हम 7-8 दिन लेट हुए, क्योंकि बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया उस टाइम पाकिस्तान में था, अभी भी है, लेकिन बहुत सारे लोग वापस जा चुके होंगे, क्योंकि इलेक्शन कवर करने के बाद 2-3 दिन के बाद वो अपने अपने मुल्कों को वापस जाते हैं या अगली असाइनमेंट पे जाते हैं। जैसा कि आपको मोहित पीरजादा साहब अपने पिछले वीलॉग में बता रहे थे कि इंडोनेशियन जो इलेक्शन हुए हैं, अब उन्होंने उनको भी कवर करना है, और एक्टिविटीज होती हैं। तो ये हमारी नालायकी है कि हम लेट हुए, ये फौरी तौर पर होना चाहिए था। मुझे एडमिट करने में कोई इस पर शर्मिंदगी नहीं है। इमरान खान साहब को इंटरवीन करना पड़ा जेल से, काश उनके कहने से पहले हम ये काम करते, और वो इंटरवेंशन जो हुई उसके बाद आज ये एक्टिविटी हुई। बेहतरीन एक्टिविटी थी ये, और इससे पूरी दुनिया को एक पैगाम गया होगा और पता चला होगा कि पाकिस्तान में किस तरीके से धांधली हुई। अम्मा रेहाना डार की जो तकरीर है वो सुनने वाली है, जरूर सुनिएगा। शौकत बसरा ने बेहतरीन यहां पर अपना केस जो है वो प्लीड किया, बाकी तमाम ने भी किया, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, बाकी तमाम ने भी बहुत ही बेहतरीन केसेस अपने प्लीड किए। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और अट्रैक्टिव भी है, और वो है जीडीए का एहतजाज। जीडीए ने तो हैरान कर दिया। सिंध के अंदर अमूमी तौर पर आवाम इस तरीके से नहीं निकलती। जीडीए ने धांधली के खिलाफ जो कॉल दी पीर पगाड़ा साहब की, उस कॉल के ऊपर जिस तरीके से आवाम निकली है, उससे ये साबित होता है कि आवाम बिल्कुल तैयार है। हमारी ही नालायकी है, हमारी सियासतदानों की कह लें, या जिनके साथ धांधली हुई है, उन्हीं तमाम जमातों की अभी तक नालायकी है। उसमें हमारी जमात की भी जारी बात है, शामिल है। अगर हम भरपूर तरीके से एहतजाज की कॉल दें, मसलन आज हमारी, मेरे हिसाब से क्या नालायकी है, वो ये है कि अगर जीडीए कॉल दे रहा था तो उसके साथ भरपूर पार्टिसिपेशन, भरपूर तरीके से हमारी कॉल जानी चाहिए थी कि हमारे लोग भी वहां निकलें, झंडे लेकर निकलें पीटीआई के, और वहां पर अपना एहतजाज जो अंदर रिकॉर्ड करें। अब अगर किसी ने जीडीए के लोगों को नहीं पकड़ा तो हमारे लोगों को अंदर से चुन चुन के तो नहीं पकड़ना था ना। वो हमें पकड़ना फिर ऐसे ही था जैसे दाल में से पत्थर निकालते हैं, तो मुश्किल ही होना था ना, जारी बात है, हमारे लोगों को पकड़ना भी वहां। तो इसका मतलब है कि एहतजाज हो सकता है, जीडीए ने करके दिखाया है। तो जीडीए के एहतजाज के अंदर हमारी भरपूर शमूलियत होनी चाहिए थी। अभी तक मैंने रिक्वेस्ट भी किया अपनी आला क़यादत को सारी को कि हमें फौरी तौर पर, हमारी लोकल क़यादत जो सूबाई है उन्होंने ज़रूर शमूलियत की, लेकिन हमें मरकजी लेवल से इस एहतजाज के अंदर शमूलियत भी करनी चाहिए और फौरी तौर पर स्टेटमेंट भी देनी चाहिए। और मैं अपनी कैपेसिटी में जो उन इलाकों में रहने वाले जहां पर ये जीडीए का एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप झंडे लेकर शामिल हों इस एहतजाज के अंदर, भरपूर आवाज उठाएं धांधली के खिलाफ। ये मैंडेट जो है अवाम का लूटा गया है, इमरान खान का लूटा गया है, आपका लूटा गया है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो हम रखेंगे वो ये है कि आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शोकेस कर रही थी धांधली का तमाम बदनुमा चेहरा, एन उस वक्त जो जारी बात है, चौधरी निजामुद्दीन ने कहा होगा चलो पै जाओ तुसी भी, आप भी करें तकरीर, आप भी प्रेजेंटेशन करें। तो बदकिस्मती से एन उस वक्त मरियम औरंगजेब और डंटोनिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 दे रही थी, सबूत दे रही थी, 100 लोग बैठे हुए थे, दिखा रहे थे हमारा मैंडेट कैसे लूटा गया, और इस तरफ ये क्या कर रहे थे, न्याजी ने रियासत पे हमला कर दिया, न्याजी ने ये कर दिया, न्याजी ने लोगों को बदतमीज कर दिया, न्याजी। और भाई आप अपने फॉर्म 45 दिखाएं, आप बात करें जो आज मुद्दे की है। रियासत पे हमला कर
कर दिया, ये कर दिया, वो सारा तो कचरे में फेंक दिया आपका पूरे का पूरा नैरेटिव उठा के अवाम ने। ये जो अवाम ने वोट दिया इमरान खान को, 180 सीटें दी हैं, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा अक्सरियत दी है, ये आपके उन सारे नैरेटिव के बाद दी। आपके 9 मई का नैरेटिव भी उसमें शामिल था, रियासत के ऊपर हमले का नैरेटिव भी उसमें शामिल था, आपकी इकोनॉमी को ये कर दिया तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को ये कर दिया तो साइफर में ये कर दिया तो इद्दत में निकाह कर लिया तो घड़ियां बेच दी तो तोशाखाना कर दिया। इस सब के बाद पब्लिक में गए आप, इस सब बकवास के बाद आप पब्लिक में गए हैं और पब्लिक ने आपकी ये सारी सियासी बकवास उठा के कूड़ेदान में फेंक दी और 2/3 से ज्यादा अक्सरियत दी नामुसाद हालात के अंदर। आप में अभी भी एट्रोसिटी है कि आप ये बकवास करें, फिर आप कहते हैं कि आपके साथ बदकिस्मती से आज की यूथ जो है वो कनेक्ट नहीं करती, आज का पढ़ा लिखा तबका कनेक्ट नहीं करता, आज के लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं करते। कैसे करें जब आप कोई मंतक की बात ही नहीं करते, कोई मंतक नहीं है आपकी बात के अंदर। आज बात हो रही थी इलेक्शन में धांधली की, धांधला निकल गया मुंह से, वैसे हुआ धांधला ही है, धांधली की, तो आप उसके सबूत देने थे, आप अपना जवाब दें। कोई जवाब नहीं, आए बाएं शाएं, इधर की बातें उधर की बातें आप कर रहे थे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि मौलाना साहब ने एक तगड़ी स्टेटमेंट दी थी और उस तगड़ी स्टेटमेंट का 24 घंटे के अंदर अंदर रिएक्शन आया है। 3 सीटों का आज नोटिफिकेशन करके, जी हां 3 सीटों का नोटिफिकेशन करके मौलाना साहब को दे दिया गया है तोहफा। जी ये मेरा ख्याल NA 60, NA 260, NA 261 और NA 265, अगर मैं गलत नहीं हूं नंबर्स में, तो ये 3 सीटें हैं जिनका नोटिफिकेशन करके फौरी तौर पर मौलाना साहब के हवाले किया गया है। तगड़ा बयान था, उसका तगड़ा रिस्पॉन्स आया है। बहरहाल मैं पार्टी का जो भी फैसला हो बंदा उसका पाबंद होता है। मेरी जो जाती ओपिनियन है उसमें यह है कि मौलाना साहब के मामला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूर रहना चाहिए। मेरा जाती ओपिनियन ये है, ये पार्टी का नहीं है, मेरा जाती ओपिनियन है कि इस तमाम धांधली, इस तमाम फाशिज्म, इस तमाम मैंडेट को चोरी करने की जो बुनियाद रखी गई, जो पूरे की पूरी फसाड बनाया गया, जो पूरे का पूरा स्टेज बनाया गया, उसमें मौलाना साहब का कलीदी किरदार था। वो PDM के हेड थे। आज वो बता रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने उनको ये कहा था और एजाज सैयद वापस जो स्टोरी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनरल फैज उस मीटिंग में नहीं थे, बल्कि उस मीटिंग में एजाज सैयद के मुताबिक जनरल नदीम अंजम थे जो आज के DG ISI हैं। और बकौल एजाज सैयद ये मुलाकात कोसार मेस में हुई, जो ISI का एक मेस है और कोसार रोड के ऊपर वाक़या है। तो इस सारी बात के बाद जब मौलाना एडमिशन कर रहे हैं, इकरार जुर्म कर रहे हैं, तो वो एक कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया इस सारी धांधली में। तो उन्हीं के साथ मिलकर, मेरी जाती मेरा ओपिनियन है, उन्हीं के साथ मिलकर हमने धांधली के ऊपर क्या इंसाफ मांगना है। तो ये जिसका भी ये ओपिनियन है, ये दुरुस्त ओपिनियन मेरी जाती राय में नहीं है। पार्टी की फिर जो भी पॉलिसी हो, इंसान पाबंद होता है, चलना पड़ता है। अच्छा जी, आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो इसी से जुड़ी हुई है, जो पाकिस्तान में हालात हुए हैं। उसके बाद जो आज पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती की खबर आई है वो आई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU पेरिस, इन्होंने दर्जाबंदी की है पूरी दुनिया के अंदर। जो जमहूरियत के हालात हैं उनको देखते हुए पूरी दुनिया के ममालिक की दर्जाबंदी करते हैं। अच्छा, अब आप इस खबर को बोरिंग से लेंगे और बाकी सारी मिर्च मसाले वाली खबरें जो है, मौलाना ने ये कह दिया, मरियम औरंगजेब ने ये कह दिया, जो खबरें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ये इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन इसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको लगेगा दर्जाबंदी कर दी। ऐसा नहीं है। जब ये दर्जाबंदी होती तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल लिख दिया जाता है। इसकी वजह से आपके मुल्क में अब क्या इन्वेस्टमेंट होनी है, आपके मुल्क में किस एयरलाइन ने आना है, आपके मुल्क के अंदर कितने आपके स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने हैं, कितनी इंगेजमेंट होनी है, आपके मुल्क के अंदर कितनी सियाहत होनी है, कितनी आपकी सकाफत को प्रमोट मिलना है, कितने आपके बिजनेस को प्रमोट, ये तमाम आप एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, आप पूरी दुनिया के नेटवर्क के अंदर हैं। आपको आज बदतरीन दर्जाबंदी के अंदर डाला गया है। सबसे ऊपर उनकी जो दर्जाबंदी होती है वो फुल डेमोक्रेसी होती है। फुल डेमोक्रेसी का मतलब कि पूरी तरह जमहूरियत फल फूल रही है। दूसरी दर्जाबंदी होती है फ्लॉड डेमोक्रेसी, मतलब टूटी फूटी जमहूरियत है, खराब जमहूरियत है, लेकिन चलें कुछ जमहूरियत है। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो कैटेगरी जो आपकी होती है वो होती है हाइब्रिड रजीम, जिसके अंदर ये होता है कि एक डिक्टेटर या मिलिट्री जो भी आपकी रजीम है या जो भी कोई रजीम है वहां पर जो जमहूरी रजीम नहीं है, उसके अलावा ताकत रखती है, वो मिलिट्री है, वो कोई और सिस्टम बना हुआ है, उनके पास कंट्रोल है, लोगों के मैंडेट को नहीं माना जा रहा। वो हाइब्रिड होती है, दिखावे के लिए आगे लोगों का मैंडेट होता है। हमारी क्लासिफिकेशन इससे पहले उसमें की हुई थी और आज हमारी क्लासिफिकेशन कर दी गई है अथॉरिटेरियन जो है वो रजीम के अंदर। मुकम्मल तौर पर जब मार्शल लग जाता है, मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप होती है। ये मुशर्रफ के वक्त पर शायद हुई थी जब मार्शल लगा था, अगर मैं गलत नहीं। उसके बाद अब हमें डाउनग्रेड किया गया। बदतरीन जो हमारी दर्जाबंदी है उसके अंदर, मुबारक हो हमारी आज की रजीम को, उन्होंने अथॉरिटेरियन रजीम में पाकिस्तान को ले आए हैं। बदतरीन दर्जाबंदी है ये जमहूरियत के एतबार से। मीन ना फुल डेमोक्रेसी है, ना टूटी फूटी खराब डेमोक्रेसी है, फ्लॉड डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, ना ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाइब्रिड रजीम है, मिला जुला काम है।
अब दुनिया ने कह दिया कि दिखावे के लिए भी जमहूरियत नहीं है, अब ये अथॉरिटेरियन रजीम है, मुकम्मल मार्शल, मुकम्मल कब्जा। ये बहुत ही बदतरीन पाकिस्तान के लिए आज की खबर है। इस दर्जाबंदी से पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान होगा आने वाले वक्त में, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को, पाकिस्तान के पूरे माहौल को। शर्मिंदगी की बात है, लेकिन ना मीडिया इस स्टोरी को उस तरीके से कवर करेगा, ना मीडिया इसके साथ इंसाफ करेगा, ना बताएगा जो जमहूरियत के चैंपियन बनते थे कि आज पाकिस्तान को किस गड़े में गिराया गया है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।